फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से परफॉर्मेंस अलाउंस की मद में भारी रकम वसूल करने के बावजूद जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी अदा न करने वाले मुलाजमीन के हित घेरा तंग कर दिया गया है। 15 दिन तक मुसलसल छुट्टी करने वाले मुलाजमीन का 3 महीनों के लिए परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। एफपीआर की जानिब से कामचोर मुलाजमीन को राह रास्त पर लाने के लिए इकदाम। ड्यूटी से गैर हाजिरी पर परफॉर्मेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। 1 महीने में 15 दिन गैर हाजिर या छुट्टी करने वाले मुलाजमीन का 3 महीनों तक के लिए परफॉर्मेंस अलाउंस बंद कर दिया जाएगा। एफपीआर में मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए बुनियादी तनख्वाह के मुसावी परफॉर्मेंस अलाउंस दिया जाता है ताकि मुलाजमीन जान फिशानी के साथ फराइज अंजाम दें। ताहम मुलाजमीन की गफलत सामने आने पर यह इकदाम उठाया जा रहा है। टैक्स वसूलियों के अहदाफ की तकमील और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एफपीआर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन की मराद बंद करने का फैसला किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर सामने आई है। नए निज़ाम में ज्यादा मुलाजमीन हायर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर और फाइनेंस ऑफिसर्स इजाफी चार्ज नहीं रख सकेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की फहरिस्त 18 सितंबर को आवेजा की जाएगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुकामी हुकूमतों के लिए शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में तरमीम करके दोबारा जारी कर दिया गया है। नए निज़ाम में ज्यादा मुलाजमीन रखे जाएंगे ताकि कहीं काम रुकने न पाए। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भिजवा दिया गया। चीफ ऑफिसर्स और फाइनेंस ऑफिसर्स इजाफी चार्ज पर नहीं होंगे। दूसरी जानिब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम खबर यह है कि 18 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेजा की जाएगी। 25 अक्टूबर को हतमी फहरिस्त शाया होंगी। इसके बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एतराजात वसूल किए जाएंगे। 24 अक्टूबर को एतराजात के फैसले सुनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से नए इंतखाबात के हवाले से इकदाम करने का सिलसिला तेजी से जारी है। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का तैनाती के बाद पीर महल के रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा। इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर को पहले ही विजिट पर मामू बना दिया। जल्दी में एक ही वार्ड में खातून और मर्दों को बेड्स पर लटा दिया गया, जबकि डीसी के जाते ही मरीज और डॉक्टर अस्पताल से गायब हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने तैनाती के बाद रूरल हेल्थ सेंटर पीर महल के पहले ही दौरे पर मामू बना दिया गया है। जल्दी में एक ही वार्ड में खातून और मर्दों को बेड्स पर लटा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की आमद पर सबकी इकट्ठी ट्रीटमेंट की गई। डिप्टी कमिश्नर के जाते ही मरीज और डॉक्टर्स अस्पताल से गायब हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि डीसी के जाते ही खाली वार्ड्स और बंद कमरे नजर आ रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया जाते हुए खाली वार्ड्स और बरामदों में खाली पंखे और लाइट्स भी बंद करना भूल गई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखी गई कुर्सियां खस्ता हाली का शिकार हैं। मुसाफिर जमीन पर बैठकर और खड़े होकर घंटों ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। अवैस अली की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के बैठने के लिए रखी गई कुर्सियां खस्ता हाल हो गईं। मुसाफिर खड़े होकर और जमीन पर बैठकर घंटों ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हैं, जबकि महकमा रेलवे ने स्टेशन के मसाइल पर आंखें मूंद ली हैं। स्टेशन पर बैठने के नाकस इंतजामात के पेश नज़र मुसाफिरों का कहना है, एक तो ट्रेनें घंटों तखीर से पहुंचती हैं, दूसरा बैठने के लिए भी कोई इंतजामात मौजूद नहीं। चेयर इधर जो भी है वो सारी टूटी हुई है। हम सुबह का इंतजार कर रहे हैं और ट्रेनें भी वो इधर लेट आई है सुबह की। कोई इंतजाम नहीं है इधर बैठने का। आपने देखा चेयरें भी टूटी हुई हैं और इसके अलावा कोई शेड्यूल वगैरह नहीं है। इनसे पूछते हैं तो ट्रेनें भी लेट हैं इनकी। 6 घंटे से हम इंतजार में इधर बैठे हुए हैं। करोड़ों रुपए रेवेन्यू देने वाली फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन राना दरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। जंग में बस्म हसन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद शेख लाहौरी में महफिल हमदोनाद का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम और सना खानों समेत सैकड़ों की तादाद में शिरकत। और यहाँ पर महफिल हमदोनाद में मरकजी सदर बस्म हसन सैयद अजीजुर रहमान शाह ने खिताब किया। इनके अलावा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मौलाना शाहिद इमरान आरफी और जनरल सेक्रेटरी बस्म हसन मौलाना हाफिज ताहिर बिलाल चिश्ती ने हदिया अकीदत पेश किया। महफिल हमदोनाद में उलमाए कराम, सना खानों समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। मकामी उलमाए कराम में कारी शफीकुर रहमान हसानी, मोहम्मद उमर उस्मानी और मौलाना कासिम हैदरी, मौलाना रफीक हैदरी, हाफिज उबैदुल्ला अनवर, हाफिज अवैस करनी, कारी अबू दरदा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए।
محفل کے بعد بسم حسان پاکستان کے مرکزی قائدین نے خصوصی اجلاس بھی کیا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اس موقع پر قاری محمد شفیق الرحمان حسانی کو صدر بسم حسان جنگ اور حافظ عبید اللہ انور کو جنرل سیکرٹری بسم حسان جنگ منتخب کیا گیا۔ راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یوم دفاع کے موقع پر سرینا ہوٹل میں تقریب، ڈپٹی کمشنر محمد علی کی خصوصی شرکت، 1965 جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شاہدہ گھمن کی رپورٹ۔ 6 ستمبر 1965 سن کی مناسبت سے سرینا ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں سابق ایم پی اے نجمہ افضل، علماء کونسل کے چیئرمین زاہد محمود قاسمی نے شرکت کی۔ نجمہ افضل کا کہنا تھا کہ ہمارے شہداء اور غازیوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ بہادر افواج نے ایسے کارنامے رقم کیے جو سنہری روپ میں لکھے گئے۔ ملک کے لیے ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں اپنا تجدید عہد کرنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے وہ جنگ کیسے جیتی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ کشمیر کے مسئلے سے، ایشو سے شروع ہوئی تھی۔ اس موقع پر نیوی، پاک افواج اور پاک فضائیہ کے جوانوں نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح 1965 سن میں دشمن کو ناکام کیا، اب بھی ایسا ہی حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں۔ 1965 کی 17 روز جنگ جاری رہنے کی عددی برتری کو غرور نہ صرف ملیہ میٹ کر دیا بلکہ بھارت کے اس خطے پر بالادستی کے خواب کو بھی چکنا چور کر دیا تھا۔ یوم دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے ستمبر 1965 میں جو ہماری مسلح افواج نے کارہائے نمایاں انجام دیے اور جو قربانیاں دیں وہ اس پاکستان کی لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ 65 میں جنہوں نے بتا دیا تھا انڈیا کو کہ ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ 20 کروڑ مسلمان 1.5 ارب کی آبادی پہ کیسے ہیوی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہماری آزادی تمام افراد کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شاہدہ گھمن، فیصل آباد۔ کھرڈیاں میں ایکس سروس مین سوسائٹی کے زیر انتظام یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ذوالقرنین طاہر کی رپورٹ دیکھیے۔ میجر عبدالرحمان رانا کی زیر صدارت یوم دفاع تقریب منعقد ہوئی جس میں ریٹائرڈ آرمی ملازمین، شہداء کی فیملیز اور بچوں نے شرکت کی۔ ایم این اے ملک نواب شیر وزیر اور ٹائیگر فورس کے نوجوان بھی شریک ہوئے۔ شرکاء کی جانب سے تقاریر کی صورت میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صحرا ہو، دریا ہو، سمندر ہو، فضا ہو، کسی ندا پر بھی انشاءاللہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس وطن عزیز پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ میجر عبدالرحمان رانا کا کہنا تھا کہ 1965 میں افواج پاکستان میں پیشہ ورانہ مہارت اور جذبہ ایمانی سے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ کا خیال تھا کہ ہم رات کے اندھیرے میں BRB کینال عبور کر کے لاہور جم خانہ میں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمارے میجر عزیز شہید بھٹی جیسے جوان وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے ٹوٹل 10 یا 12 آدمیوں کے ساتھ پورے دشمن کو روکے رکھا جب تک کہ پیچھے سے فوج نہیں آئی۔ پاک آرمی کے شہید کی بیٹی کا جوش و جذبہ بھی قابل دید تھا۔ بچی کا کہنا تھا کہ مجھے وطن سے محبت اور یہ جوش و ولولہ اپنے شہید بابا سے ملا ہے۔ آج میرے اندر جو بھی جذبہ موجود ہے وہ میرے پاپا کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ جذبہ آیا ہے۔ اگر وہ فوج میں نہ ہوتے اور نہ قربانی دیتے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں تھا نا۔ تقریب شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ ذوالقرنین طاہر، فیصل آباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی یوم دفاع کے موقع پر تقریب، لیگی کارکنان نے شہداء کے قبروں پر حاضری دی اور شہداء کے گھر والوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے خصوصی شرکت کی۔ عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے غلام حمد آباد میں بڑے قبرستان میں شہداء کی قبروں پر حاضری دی گئی۔ لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل، جنرل سیکرٹری ملک شاہد علی سمیت لیگی کارکنوں نے شرکت کی۔ وطن کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ میاں طاہر جمیل کا کہنا تھا کہ شہداء کے گھر والے بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ وہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ بھی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ جو قربانیاں انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے دی تھیں ان قربانیوں کو ہم رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔
लीगी रहनुमा यासीन कसाना के डेरे पर भी यौम दफा के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। शहदा के लिए खसूसी दुआ की गई। शुरका का कहना था कि वतन अजीज की सलामती मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान दिफाई लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत है। दुश्मन ने अगर मैली आंख से देखने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वाकया को याद करके अपनी कौम को भी मैसेज देना और पूरी दुनिया को मैसेज देना कि पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई मैली नज़र से देखता है तो फिर कोई सियासत नहीं है। तमाम लोग एक हैं, हम अपने मुल्क की दिफा के लिए इकट्ठे हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अंजुमन तलबा इस्लाम मुस्तफ़ाई फोरम के ज़ेरे एहतमाम शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी गई। पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआएं भी की गईं। कैमरामैन राशिद अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। फैसलाबाद इस्लामिक फाउंडेशन की जानिब से 6 सितंबर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। क्लॉथ बोर्ड के सदर नसीम यूसुफ वोहरा और MPA लतीफ़ नसर की खुसूसी शिरकत। यौम दिफा का केक भी काटा गया। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट। की मुनासबत से फैसल इस्लाम फाउंडेशन में भी तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौका पर MPA लतीफ़ नज़र और क्लॉथ बोर्ड के सदर नसीम यूसुफ वोहरा ने खुसूसी शिरकत की। लतीफ़ नज़र का कहना था कि निशान हैदर पाने वाले शोहदा हमारे हीरोज़ हैं। जितने भी हमारे कौमी त्यौहार हैं, जहाँ ये खुशी का एक मौका, एक पैगाम है, साथ ये मैं समझ एक तजदीद अहद का दिन भी। आज हम उन शोहदा को याद करें कि उनकी कुर्बानियों से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। क्लॉथ बोर्ड के सदर नसीम यूसुफ वोहरा और फैसल इस्लाम फाउंडेशन के सदर का कहना था, नौजवान नस्ल को उसी जज्बे की जरूरत है जो 1965 की जंग में नजर आया। हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी, लाखों कुर्बानी दे के ये पाकिस्तान हासिल हुआ। दिफाई पाकिस्तान अपनी नौजवान नस्ल को बताने और सिखाने के लिए तकारीब का इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का, हमारे पास तब मेरे ख्याल से इतने वसाइल नहीं थे, लेकिन जज्बों से हमने वो जंग जीती। तकरीब में मौजूद मेंबरान ने पाक फौज की खिदमत को सराहा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। यौम दिफा के हवाले से फैसलाबाद के हरियावाला चौक में तकरीब बच्चों और शहरियों की जानिब से शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। उमर असमत की रिपोर्ट देखिए। हरियावाला चौक में वाक़िया मुकाबली शॉपिंग मॉल इंतजामिया की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे बच्चों और दीगर शहरियों ने शहीदों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश किया। उनका कहना था, कौम अपने शहीदों के खून की मकरूज है और मादरे वतन के दिफा के लिए हर शहरी हमावक्त तैयार है। इंडिया से ना डरने वाले हैं और ना कभी डरे हैं। इसमें जस्ट उनको यही मैसेज है कि जस्ट कम, हैव अ कप ऑफ टी and go back because they don't have enough power to compete with us. वो सियालकोट का चुंडा का मैदान हो या MM आलम का 5 हथियारों को तबाह करना हो या BRB नहर के ऊपर मेजर अजीज भट्टी का दुश्मन को रोके रखना हो, ये बताता है कि हम जिंदा कौम है। बच्चों ने भी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के साथ मोहब्बत का इजहार किया। उनका कहना था, हमें अपनी अफवाज पर नाज है जो मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान मतलब जो फौज है वो हमारे लिए लड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर जाके, और जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने लगा वो खुद ही चूर चूर हो जाएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब के शुरका ने इस मौका पर वतन के लिए जान माल कुर्बान करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर नौजवान नस्ल को अपने कौमी हीरोज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाने के लिए आर्ट काउंसिल में शहदा की तस्वीर की नुमाइश लगाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खालिद ने इफ्तिताह किया। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। सितंबर 1965 वो दिन जब मुसलमानों के बहादुर सपूतों ने मुल्क की सरबुलंदी और बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस दिन को याद करते हुए आर्ट काउंसिल में यौम दिफा के मौका पर शोहदा की तस्वीर की नुमाइश की गई। शोहदा की तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद खालिद ने किया। इस मौका पर डायरेक्टर आर्ट काउंसिल सोफिया बेदार भी हमरा थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मोहम्मद खालिद का कहना था, हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल हुआ है। जी, नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को बेशुमार कुर्बानियों से हासिल किया है। स्पेशली जो 1965 की जंग है उसमें हमारी कौम ने साबित कर दिया कि हम इंडिया के लिए कोई तरने वाला नहीं है। डायरेक्टर आर्ट काउंसिल सोफिया बेदार का कहना था, आज का दिन यौम दिफा नहीं बल्कि यौम वफा का दिन है, जब हमारे नौजवान मुल्क से वफा करते हुए अपनी जानों पर खेल गए। यौम दफा दर हकीकत उस वफा को निभाने का नाम है जो बेटों ने अपनी माँ से किया था। वो काफिला जो 47 में शुरू हुआ था, वो कुर्बानी का सफ़र रुका नहीं है। इसमें नौजवान पायलट्स की तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आता है। शोहदा की तस्वीर की नुमाइश देखने आने वाले शहरियों का कहना था, आज अगर हम इस धरती पर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये सब हमारे शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है।
फैसला आबाद आर्ट काउंसिल ने बड़ी ज़बरदस्त से कोशिश की है। उसमें इन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के शोहदा और उसके साथ पुलिस के कुछ शोहदा जो है उन्हें तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम करके ये उन्हें खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। तस्वीरी नुमाइश जो है ये आकाश है 1965 की, और ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये नुमाइश जो है ये एक